टेस्ट 4 था ये, कुछ कुछ सेंटेंस ले रहे हैं। हाँ भाई, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माई टूथ वाज स्टॉप्ड एकिंग। बस जो टूथ होता है ना, ये करेक्शन इसमें बी में ही दे रखी है, बट टूथ एक्टिंग कर देना आप, टूथ एक्ट, और कुछ मत करना, टूथ की जगह टूथ एक्ट, सही है। वाज स्टॉप्ड एक्टिंग, बस माई टूथ एक्ट वाज स्टॉप्ड, वाज स्टॉप्ड ऐसे लिख देना। दरअसल में इसका एक्सप्रेशन गलत है, तो टूथ एक्ट कहते हैं इसको, इसमें इतना ही ध्यान रखना। टूथ एक्ट, हेड एक कहते हैं, स्टोमैक, तो उसमें जो जहाँ पे होता है, जैसे हेड एक हो गया, स्टोमैक हो गया, पेट में दर्द है, स्टोमैक हो गया, हेडेक हो गया, ठीक है। तो जहाँ पेन होता है, तो उसकी करेक्शन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ज़्यादा, बस आप टूथ हैक ध्यान रखना। तो करेक्शन इसमें बी में ही मानेंगे। हाँ भाई, 17 सेंटेंस आई है जो रूल पर आधारित है। 17 एम्फेसिस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये थोड़ा सा एम्फेसाइज कर सकते हैं हम लोग, एम्फेसाइज, ये स्पेलिंग थोड़ा सा इस तरीके से लें, एम्फेसाइज, एस आई कर सकते हैं, जेडी, एम्फेसाइज। एक होता है एम्फेसिस। जो एम्फेसाइज वर्ड होता है, ये वर्ब होती है, ठीक है, ये नाउन होता है। तो ये जो वर्ब होती है, आपको शायद ध्यान आ रहा होगा, एक रूल कराया था मैंने, प्रीपोजिशंस के अंदर एक रूल था, प्रीपोजिशंस के अंदर एक रूल किया था, जिसमें स्ट्रेस वर्ड था, एम्फेसाइज वर्ड था, अटैक था, इंटर था, इन्वेस्टिगेट था। ये आपको थोड़ा सा याद आ जाए। यहां पर लगभग मेरे ख्याल से 20 से 25 वर्ड थे, वर्ब थी, जिनके साथ एक रूल फॉलो होता है, इनके साथ नो प्रीपोजिशन, इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। जैसे अभी आया था एंटर इनटू, गलत है, इनटू नहीं आता। स्ट्रेस हो, एम्फेसाइज हो, अटैक के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, एंड इन्वेस्टिगेट के साथ कोई प्रीपोजिशन, इन्वेस्टिगेट द मैटर आता है। तो यहां पर गलती यही है, स्पेलिंग ध्यान रखना, एम्फेसाइज है, EMPHASIZ भी होता है और SE भी होता है। तो एम्फेसाइज ऑन यहां पर, ठीक, एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंश्योर्स। अच्छा, यहां पर इन्होंने थोड़ा सा दो करेक्शन आ रही है सेंटेंस के अंदर। अगर ये बाय टाइपिंग एरर की बात करें, अगर एम्फेसाइज है तो ऑन नहीं आएगा, ठीक, एम्फेसाइज है तो ऑन नहीं आएगा। लेकिन यहां पर एम्फेसिस ही मान लें, अगर हम एम्फेसिस मान सकते हैं, तो इसके साथ ऑन आ जाता है। अगर ये वर्ब ये होती, एम्फेसाइज हो, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं आपको, अगर एम्फेसाइज लिखा हो तो ऑन हटाना है, अगर एम्फेसिस लिखा है तो ऑन आना है। अब इसमें जो मेन आपको जो ऑफिशियली करेक्शन दे रखी थी, वो ये थी कि जो एंश्योर होता है, इसके साथ फोर नहीं आता, एंश्योर बस केवल। तो यहां पर जो करेक्शन मानेंगे हम लोग, वो बी ऑप्शन में मानेंगे, फोर नहीं आएगा, एंश्योर के साथ फोर नहीं आता। लेकिन मैंने आपको दोनों बातें बता दी। अगर मान लीजिए सपोज करो वहां पे एम्फेसिस लिखा है, EMPHASIS, तो एम्फेसिस के साथ ऑन आएगा। अगर एम्फेसाइज लिखा है, SISE वर्ब लिखी है, तो वहां पे ऑन नहीं आएगा। ये दोनों करेक्शन आपको ध्यान, लेकिन यहां पर एंश्योर के साथ फोर नहीं आता है, ये करेक्शन इन्होंने लिए, सही है। इसको इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। क्लियर? 17 सेंटेंस बहुत अच्छा था, आपने कर लिया। नेक्स्ट आएंगे 18। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर, हाँ भाई, हमने हमेशा जो सुना है वेट फॉर सुना है, हमने हमेशा जो सुना है, नॉर्मल में हम जो करते हैं वेट करते हैं, अवेट नहीं करते। तो यहां पर द स्टूडेंट्स वर वेटिंग आना चाहिए था, वेटिंग फॉर, तो यानी कि अवेटिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे, वेटिंग। टाइम अवेट्स फॉर नन, अवेट्स नन या अवेट्स फॉर नन। जब हम कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग टाइप का होता है,
तो हम उसमें तो अवेट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब नॉर्मल हम जब सेंटेंस हम वर्क जो हम करते हैं वेट, आई वेट फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो वहाँ पर वेट आता है। तो अवेट वर्ड एक नॉर्मल वर्ड ना मानते हुए उसको आप इग्नोर करेंगे और उसकी जगह लगाएंगे वेट। तो वहाँ पर वेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर ही आती है, वेट फॉर। सही है। तो ये सेंटेंस आपका कौन सा कंप्लीट हो गया? 18 कंप्लीट। 19, हाँ भाई, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, इसको लिखूंगा क्योंकि ये करेक्शन पहले भी आई है। यू विल कम टू माई पार्टी, यू विल कम के बाद ए ऑप्शन, टू माई पार्टी टुमारो, बी ऑप्शन इजंट इट, सी ऑप्शन और नो एरर, डी ऑप्शन। चेक करें। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, टुमारो है, विल कम आ सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन टैग आपने किया था, पहले भी इसी करेक्शन आई हुई है, क्वेश्चन टैग, सेंटेंस को देखना है कौन सी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अगर वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज वर्ब, हैज हैव हैड, कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, मे माइट, मस्ट, ought to वगैरह है, तो उसी वर्ब को निकालकर नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। ठीक है। एक तो ये, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, सपोज यू कम लिखा होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव जब बनाते हैं तो डू या डज आता है, नॉट है तो हटाओ, नहीं है तो लगाओ। डू नॉट, डोंट भी आ सकता है, डजेंट भी आ सकता है। अगर ये सेकेंड फॉर्म हो तो डिडंट आ सकता है, नॉट है तो हटाओ, नहीं है तो लगाओ। लेकिन अब इन बातों को खत्म करते हैं। यहाँ पर तो विल है, तो इसका मतलब ये इस तो गलत, तो गलती तो इसी पार्ट में है, लेकिन इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा? आपको ध्यान हो, नॉट लगाना है तो वॉन्ट कर लेते थे, वॉन्ट यू, सब्जेक्ट भी इट नहीं आएगा, सब्जेक्ट भी ये है, वॉन्ट यू। विल नॉट, नॉट नहीं है तो विल नॉट लगाएंगे, और विल नॉट को हम शॉर्ट में, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट लिखा जाता है, तो इसका बनेगा वॉन्ट यू क्वेश्चन मार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है, विशेष रूप से आप इसको देखें, विशेष रूप से बहुत ही अच्छा सेंटेंस, वॉन्ट यू। सही है। ये वाला सेंटेंस आपका हो गया। 19 सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट 20 सेंटेंस। हैविंग रेड ए नंबर ऑफ स्टोरीज, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म या आफ्टर के साथ वर्ब में आएंगी, दोनों बातें आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में कराई थी। दो बातें बताई थी आपको, आफ्टर प्लस वर्ब में आईएनजी या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बिल्कुल राइट बना हुआ है शुरू में, हैविंग रेड, रेड की तीनों फॉर्म में बोलते समय रेड बोल देते हैं। नंबर ऑफ स्टोरीज अबाउट स्पेस ट्रेवल, हिज ड्रीम नाउ इज अबाउट टू विजिट द मून, द मून लिखा है। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनसे पहले द अर्थ है, द अर्थ, द मून, द सन, जितनी भी डायरेक्शन होती है डेफिनेट आर्टिकल आता है, द आता है। ठीक है, द मून बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें हिज ड्रीम इज नाउ, इज नाउ इज टू विजिट द मून, अबाउट की जरूरत नहीं है। अबाउट ये शो करता है मैं जाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू गो, ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू ईट। तो यहां पर अबाउट की जरूरत नहीं है। हिज ड्रीम, हिज एम्बिशन इज टू बिकम। ठीक है, उसमें आपको अबाउट की कोई जरूरत, अबाउट मतलब एक वर्ड आता है, वर्ड बता रहा हूं आपको, एक वोकैब में वर्ड आता है सुपरफ्लूअस, नॉट नेसेसरी या अननेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है, फालतू वर्ड है, नॉट नेसेसरी। अबाउट सुपरफ्लूअस है, यहां पर उसकी एक्स्ट्रा लगा रखा है, कोई जरूरत नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहां हमारा 20वां वर्ड कंप्लीट हो गया, 20वां सेंटेंस, सॉरी 21।
द मीटिंग एडजर्न एब्रेप्टली, एब्रेप्टली का मतलब होता अचानक, मीटिंग को एडजर्न कर दिया गया अचानक बाय द चेयरमैन आफ्टर अबाउट 3 आवर्स ऑफ डेलिब्रेशन, लगभग 3 घंटे के, डेलिब्रेट करना मतलब विचार विमर्श के बाद मीटिंग को तुरंत अचानक बंद कर दिया गया। जो ये वर्ड है एडजर्न, ये आपने सुना होगा, किसी चीज को आगे के लिए टाल देना, बंद कर देना, एडजर्न करना। तो वहां पे आपने सुना होगा कि इससे पहले हमेशा बी आता है। बी का मतलब होता है, अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज आर एम, पास्ट की बात कर रहे हैं तो वाज वर, ठीक। तो यहां पर एडजर्न गलत है, मतलब केवल एडजर्न गलत है, इससे पहले इज एम आर, तो पास्ट चल रहा है, पास्ट चल रहा है तो वाज एडजर्न। आपने सुना होगा द मीटिंग इज एडजर्न, इज एडजर्न कहो या वाज एडजर्न कहो, प्रेजेंट कहो या पास्ट कहो, मीटिंग की जाती है, मीटिंग कर दी गई, तो पास्ट कहो, प्रेजेंट भी सही है, इज एडजर्न, मीटिंग इज एडजर्न, खत्म कर दी जाती है, टाल दी जाती है, मीटिंग इज एडजर्न, केस इज एडजर्न, ठीक है, द मैटर इज एडजर्न। तो इसको यहां पर आप एडजर्न कहेंगे, तो इससे पहले इज एम आर यानी कि बी फॉर्म में आना चाहिए, इज एम आर या वाज। क्लियर। नेक्स्ट है 22, नॉट वन ऑफ द 100 ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स वर अलाउड, नॉट वन ऑफ द, हाँ भाई मैंने आपसे कहा था ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब के लिए सिंगुलर वर्ब आती है। तो सिंगुलर वर्ब देखें, बी ऑप्शन पे चेक करें, वर अलाउड, वर गलत है, वर की जगह क्या आना चाहिए, वाज, तो यानी कि बी करेक्शन हमारी आनी चाहिए। नेक्स्ट है 23, बहुत अच्छा सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, इफ आई हैड नॉन, इफ आई हैड नॉन, भैया आई हैड नॉन आ रहा है तो आगे वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव चाहिए, तो इसमें सी ऑप्शन में विल की जगह वुड हैव चाहिए हमें। 23 तक हमारा सेंटेंस राइट।